नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञानों का संस्करण, हायरार्की ऑफ साइंस, जिसे दिया था अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे का मत था कि विज्ञानों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञानों के वर्गीकरण या संस्करण के आधार, साथ ही साथ प्रत्येक विज्ञान की स्थिति या स्थान की वो कौन से स्थान पे है और कौन सा कितना सरल है, कितना जटिल है, इन सारी बातों के बारे में उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त काम्टे ने वैज्ञानिक तरीके से जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया था, उसमें एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि कौन से विज्ञान का स्थान उन्होंने कौन सा रखा है। सबसे प्रथम स्थान उन्होंने मैथ को दिया है, गणित। फिर उसके बाद उन्होंने खगोल शास्त्र को दिया है। खगोल शास्त्र के अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं? ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल और पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ क्या संबंध है। भौतिक शास्त्र यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाली भौतिक घटनाएं। और रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक घटनाओं के बारे में। प्राणी शास्त्र आपको पता है, बायोलॉजी किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप से किसी एक इंडिविजुअल का अध्ययन करना। और समाज शास्त्र के अंतर्गत आप पूरे समाज का अध्ययन करते हो कलेक्टिव रूप में। ठीक, तो उन्होंने अगस्त काम्टे ने पहले गणित, दूसरे नंबर पे खगोल शास्त्र, तीसरे नंबर पे भौतिक, चौथे नंबर पे रसायन, पांचवें नंबर पे प्राणी शास्त्र और छठवें नंबर पे उन्होंने समाज शास्त्र को स्थान प्रदान किया है। तो ये उनका हायरार्की ऑफ साइंस या विज्ञानों का संस्करण है। अब उन्होंने ये जो वैज्ञानिक तरीके से स्थान प्रदान किया है गणित को, उनके क्या आधार थे? क्यों उन्होंने गणित को ही पहले रखा या समाजशास्त्र को ही सबसे लास्ट में क्यों रखा? उसके उन्होंने दो आधार बताए थे। पहला आधार उन्होंने बताया था पराश्रयता या निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, मतलब इंक्रीजिंग डिपेंडेंस। और वो भी किस चीज़ में? ऑर्डर में होगी। मतलब जैसे ही हायरार्की में आप बढ़ोगे, ये जो हायरार्की है, हायरार्की में जैसे जैसे आप एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे साइंस या तीसरे साइंस ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो निर्भरता बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे सरल नियमों के साथ सभी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कौन से विषय का निर्माण हुआ था, कौन से विज्ञान का? वो था मैथ। तो मैथ सबसे पहला आधार विज्ञान है। तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये सबसे पहला है। अब दूसरे नंबर पे कौन सा विज्ञान आता है? खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र के ऊपर कौन सा है? मैथ है। जाहिर सी बात है, जब उसके ऊपर गणित है तो खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी अपने से ऊपर वाले या अपने से पहले वाले विज्ञान के ऊपर निर्भर है। उसी तरह फिजिक्स जो है वो अपने से ऊपर वाले यानी कि खगोल शास्त्र प्लस मैथ भी उसके ऊपर है ना, तो मैथ और खगोल दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। हायरार्की में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इसी तरह करते करते समाज शास्त्र जब आप लास्ट में आओगे तो वो अपने से पूर्व के 5 विज्ञानों पे निर्भर है। तो पहला जो आधार उन्होंने बताया है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस या निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत। दूसरा उन्होंने क्या बताया था? घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है, वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु क्रमशः कम सामान्य और अधिक जटिल हो जाती है। प्रथम विज्ञान सबसे सामान्य और सबसे कम जटिल घटनाओं का अध्ययन करता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में छोटे क्लास में होते हैं तो चीज़ें काफ़ी सरल होती हैं, ईजी होता है ना पढ़ना हर सब्जेक्ट। और जैसे जैसे हम लोग अपर क्लास में जाते हैं तो वही सब्जेक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने भी हायरार्की में जैसे जैसे सब्जेक्ट्स रखे हैं, मैथ सबसे बेसिक आधार है, ठीक है। इसी पे सारे के सारे विज्ञानों का संस्करण रखा हुआ है। तो मैथ सबसे सरल होगा। इसके नियम, इसको पढ़ना, इस विषय या विज्ञान के बारे में जो भी आपको जानना है वो और बाकी विज्ञानों से सबसे सरल है। और हायरार्की में सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट रखा हुआ है सोशियोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा जटिल है, जटिल, और ये सबसे सरल। ये 2 पॉइंट आप याद रख लो कि सबसे पहला सबसे सरल, सबसे लास्ट सबसे जटिल। ठीक, अब इसमें क्या है, हायरार्की में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो जटिलता बढ़ती जाएगी। जैसे हम लोग छोटे जब क्लास में रहते हैं तो हम लोगों की चीज़ें सरल होती हैं, और जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ते जाते हैं तो सरलता कम होती जाती है। क्या कम होती जाती है? डिक्रीजिंग जनरलिटी, सरलता कम होती जाती है और क्या? कठिनता या जटिलता बढ़ती जाती है। तो यही है कि घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत उन्होंने दिया है।